हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। तो अभी तक जो है हमने नोड के कुछ नोड्स के एप्लीकेशंस हमने बनाए थे। नोड का नोड्स एप्लीकेशन, ओके। एंड देन हम डिबगिंग जो है डिबगिंग के बारे में हमने समझा कि एक्चुअली नोड में डिबगिंग कैसे कर सकते हैं। अभी जो है आज हम बनाएंगे बेसिकली समझेंगे रिक्वेस्ट, बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो हम कैसे नोड में यूज़ करेंगे, प्लस असिंक जो रिक्वेस्ट होता है वो सब चीज़ें जो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो हम क्या करेंगे, एक वेदर ऐप बेसिकली बनाएंगे और वेदर ऐप के थ्रू जो है ये इस चीज़ों को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है मैं अभी उस डायरेक्टरी में हूँ, बेसिकली वेदर ऐप की डायरेक्टरी में हूँ। इस डायरेक्टरी में आने के बाद से सबसे पहले नोड माइनस वी, मेरा जो नोड का वर्जन है वो 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एन पी एम एनिट माइनस फाइव इन द सेंस कि यस। तो ये सिंपली क्या करेगा हमारे लिए, पैकेज बेसिकली जो है डायरेक्टली क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पैकेज में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी सब चीज़ें जनरेट हो चुका है। नेम जो है आ गया है, वर्जन्स आ गए हैं, वट एवर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसे हम बस ऐप जो है ऐप जीएस कर देते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पर फाइल का जो नाम रखेंगे वो ऐप जीएस रखेंगे। तो ऐप डॉट जीएस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है इसको पॉइंट करेगा। बाय द वे हम इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर नोट कमांड के थ्रू जो है ऐप जीएस जो है जिसको रन करेंगे, बट ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें जो है हम वेब सॉरी वेदर ऐप जो है वेदर ऐप यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो वेदर ऐप बनाने के लिए हमें कुछ एपीआईज की बेसिकली ज़रूरत होगी जो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको पहले फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो एक्चुअली साइट्स जो हैं जो कि वेदर का हमें मतलब फ्री एपीआईज बेसिकली ये देते हैं जिसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट फ्री में भी लिमिटेशंस हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेदर स्टैक है, बेसिकली वेदर स्टैक जो है हमें वेदर का इन्फॉर्मेशन देता है। और वेदर का इन्फॉर्मेशन कैसे देता है, हम इसे लैट और लॉन्ग लैंग जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हम इसे प्रोवाइड करते हैं, और उसके बिहाफ पे ये क्या करता है कि हमें पर्टिकुलर उस एरिया का जो है वेदर का जो है सिचुएशंस जो है वो हमें देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री एपीआई जो है यूज़ कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट जो है इसके लिमिटेशन है बेसिकली कि विद इन अ मंथ ये आपको 100 पिंग्स, बेसिकली 100 रिक्वेस्ट जो है आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली यूज़ करेंगे जो कि दूसरा है हमारे यहाँ पर पोजीशन स्टैक, ठीक है। पोजीशन स्टैक बेसिकली क्या है कि इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम अगर कुछ एड्रेस पास करते हैं, एज फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली का जो है इसको एड्रेस पास करूँगा, तो उसके बिहाफ पे ये मुझे यहाँ का जो लैट और लैंग जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली ये हमारा पोजीशन स्टैक और दूसरा जो है हमारा वेदर स्टैक है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर किसी तरीके का क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली जो है आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करते ही जो है ये आपको डैशबोर्ड पे भेजेगा, और डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको एपीआई की मिल जाएगा, ठीक है। एपीआई की बेसिकली होता किस लिए कि आपको एक तरीके की एक की देता है जिससे ये ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही जो है इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस की के भी यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन लेता है, तो आप इस एपीआई की को जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी जनरेटेड है, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर वीडियो मैं इसको रीसेट शायद कर दूं बट आप डायरेक्टली इस दो साइट्स पे जाके आप अपना सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है अगला जो है हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक लाइब्रेरी बेसिकली जिसका नाम है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पे चलते हैं, सर्च करते हैं। रिट्राई रिक्वेस्ट नहीं था,
इसलिए डायरेक्टली उसको यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, तो npm रिक्वेस्ट, ठीक है, npm रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे मिला आपको। बाय द वे ये डेप्रिसिएट हो चुका है, और बट नो इशू, अभी भी जो है इसकी डिपेंडेंसी 56,317 है, मतलब डिपेंडेंसी अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिपेंडेंट है और डिपेंडेंसी भी काफ़ी है। इवन अभी भी इसके डाउनलोड्स जो है वो चल रहे हैं, तो ठीक है, फॉर द लर्निंग्स जो है हम इसको अभी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देन ये इंस्टॉल हो जाएगा, npm आई स्टैंड फॉर आपका इंस्टॉलेशन, ठीक है, सॉरी इंस्टॉल, तो हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट बेसिकली जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसका जो है हमारा वर्जन जो है 2.88.2 है, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए नोड में क्या करते हैं, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट, ये वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल नेम आपको जो मर्जी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। रिक्वायर में यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि रिक्वायर में यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सेव करते हैं, ओके। सो नाउ फर्दर जो है हमें दो यूआरएल्स की बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत है। तो एपीआई वेदर स्टैक के लिए उसका यूआरएल समथिंग लाइक कि एपीआई डॉट आपका वेदर स्टैक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एपीआई डॉट आपका वेदर स्टैक स्लैश करेंट, उसके बाद से जो है पैरामीटर बेसिकली हमें यहाँ पे पास करना है। तो ये हुआ आपका एक्सेस की के बाद से जो है हमारा जो एपीआई की बेसिकली हम यूज़ करते हैं, वो एपीआई की जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद से क्वेरी, ठीक है, एम्परसेंट क्वेरी इक्वल टू में यहाँ पर लेट और लैंग जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। लेट और लैंग जो हम यहाँ पे पास करें, यहाँ पे जो %20 है बेसिकली हमारा यूआरएल जो है स्पेस को कन्वर्ट करता है, इनकोडिंग करता है, तो इसलिए परसेंट जो है यहाँ पर ये हमारा इनकोडेड है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में और इसे एक बार हिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हिट करते ही यहाँ पर जो है वेदर स्टैक का, ठीक है। तो वेदर स्टैक जो है कुछ हमें इंफॉर्मेशन बेसिकली दे रहा है विथ दिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब सॉरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो अब पहला वाला जो वैल्यू है वो हमारा लैट है, दूसरा वाला जो वैल्यू है वो हमारा जो है वो लैंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट और लैंग है, जिसमें हम यहाँ पे वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। देन ये रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे आया है, जिसमें एम जो है यूनिट एम बेसिकली ये जो है हमें यहाँ पे सेल्सियस के लिए जो है ये एम देता है, ठीक है। तो यूनिट एम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा सेल्सियस है। इसके डॉक्यूमेंटेशंस में बेसिकली हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लोकेशन जो है ये नांगलोई जाट है, और आपका लोकेशन वगैरह जो दे रहा है यहाँ पर सॉरी, तो कंट्री वॉटेवर जो सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे करंट में देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें इसका ऑब्जर्वेशन टाइम जो है किस समय का एक्चुअली इनके पास डेटा है, वो डेटा जो है हमें यहाँ पे दे रहा है, टेम्परेचर, देन वेदर कोड और वेदर आइकन, और ठीक है, देन वेदर डिस्क्रिप्शन क्या है, और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस एपीआई में बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो करंट वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। इन सभी चीज़ों की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। बाय द वे आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट को। दूसरा जो यूआरएल है वो है हमारा इसका क्या कहते हैं, हम जो हमें लेट और लैंग जो हमें एक्चुअली लेना है, तो उसका यूआरएल है। तो लेट और लैंग लेने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर यूआरएल बनाया है। तो यूआरएल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि api.positionstack.com, ठीक है, v1 आपका फॉरवर्ड, ये बेसिकली ये तो फिक्स रहेगा आपका। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस की पास कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा ये
API की है। देन जो क्वेरी में जो है मैं यहाँ पे दिल्ली पास कर रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली कॉमा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे %20 को आप इग्नोर करिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हटा के भी अगर इसको करता हूँ तो ये डेटा जो है मुझे सेम देगा, ठीक है। वो खुद ही इसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली यूआरएल को, स्पेस को जो है ये %20 करता है, और देन जो है हमारा यहाँ लिमिट है वो मैं यहाँ पे इसको 1 दे रहा हूँ, ठीक है। 1 देने से क्या होगा कि हमें सिंगल डेटा यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज जो है लिमिट जो है अगर आप हटा देते हैं तो ये आई थिंक इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 है, तो 5 जो लोकेशंस बेसिकली लोकेलिटीज़ का जो है ना वो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इसको एक बार हटा के देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ और भी यहाँ पर ये सारा डेटा जो है यहाँ पर दे रहा है। तो बाय द वे हम फर्स्ट वाले को पिक कर रहे हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर सिर्फ लिमिट 1 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो लिमिट 1 को लेके चलते हैं, यहाँ डेटा हमारा आ गया, ठीक है। नाउ एपीआई का जो कॉन्फ़िगरेशंस जो है, एपीआई का सेटअप जो हमारा हो गया है, अब चलते हैं हम यहाँ पर कोडिंग पार्ट में, ठीक है। तो कोडिंग पार्ट में चलते हैं, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बेसिकली रिक्वेस्ट जो है हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट ये यूज़ किया है, ये जो है हमारे लिए HTTP रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ करेगा। बाय द वे जैसे कि हम आजकल लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक्सियस एक लाइब्रेरी है जो कि मोस्टली लोग रिएक्ट और नेक्स्ट.js वगैरह जितने भी लाइब्रेरीज है उसमें यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो है आप अपना जो इसका जावास्क्रिप्ट का कोर जो फेच एपीआई है, प्रोमिसेस हैं, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो है लाइब्रेरी जो है वो कन्वीनियंट है, तो डायरेक्टली लोग लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स के साथ काफ़ी सिक्योरिटीज़ को लेके वो ऑलरेडी पूरा मतलब एक बंडल आपको मिल जाता है, तो बेटर है कि हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो सिंपल सा एक नोड का जो है वेदर एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर ये 2 पैरामीटर बेसिकली लेता है, ठीक है। तो 2 पैरामीटर क्या लेता है, आपका एक लेता है यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू यूआरएल दे देते हैं वेदर वाला। सो सबसे पहले जो हम वेदर वाला देखते हैं, वेदर डब्ल्यू डब्ल्यू यूआरएल, ठीक है, यूआरएल देते हैं। उसके बाद से जो है दूसरा जो है ये यहाँ पे क्या वैल्यू लेता है, वो लेता है हमारा कॉल बैक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक मेथड बेसिकली हम यहाँ पे लेंगे, और ये कॉल बैक मेथड जो है हमें 2 चीज़ें जो है प्रोवाइड करेगा, एरर और दूसरा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट बेसिकली ये कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद से ये 2 चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, एरर और रिस्पॉन्स, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो सिचुएशंस होगा उस सिचुएशन के हिसाब से ये हमें चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू यू आर एल जो है उसको क्रिएट यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो डब्ल्यू यू आर एल चलते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्स्ट करके हम डब्ल्यू यू आर एल करते हैं, और इक्वल टू, तो सबसे पहले जो यहाँ पे वेदर वेदर वाला जो है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करें। तो अभी के लिए जो है यहाँ पर सारे वैल्यूज जो है हम हार्ड कोडेड लेके चल रहे हैं। तो इसे सबसे पहले हम डब्ल्यू यू आर एल जो हमने यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद से जो है यहाँ पर हम जो रिस्पॉन्स बेसिकली आएगा, रिस्पॉन्स के कंडीशंस को जो है वो उस चीज़ को जो है यहाँ पर हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इफ़ एरर, ठीक है, अगर एरर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में जो है यहाँ पे हम पास करेंगे माइट बी समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एरर आता है इन केस में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको सबसे पहले हम एरर को यहाँ पे चेक करेंगे, और अगर किसी भी केस में, तो उस केस में जो है हम यहाँ पर ये एरर मैसेज थ्रो करेंगे, ठीक है। इसको देन उसके बाद से होता है एल्सिफ। एल्सिफ में जो है कुछ ऐसे भी केसेस होंगे कि आप जो है रिस्पॉन्स जो आपको आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो आपको ब्लैंक आएगा, ठीक है। माइट भी क्या है कि आपने लेट लॉन्ग पास नहीं किया, या लेट लॉन्ग अवेलेबल नहीं है, या सर्वर साइड से कभी कई बार जो है चीज डेटा जो है आता नहीं है, या जो आपने लोकेशन जो दिया है वो लोकेशन जो है लोकेशन जो आपने दिया है उस लोकेशन का डेटा जो मौजूद नहीं है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। बेसिकली जब हमारा रिस्पॉन्स आता है
तो रिस्पॉन्स के साथ जो है काफ़ी सारा डेटा आता है, ठीक है। सर्वर साइड से बहुत सारा डेटा आता है, बट उस डेटा में से सिर्फ बॉडी वाला जो पार्ट है वो हमारे यूज़ का है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन एरर, ठीक है। अगर ये एरर आता है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जो है हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग देंगे, और कंसोल डॉट लॉग में जो है माइट बी नो डेटा अवेलेबल, ट्राई अगेन, ठीक है। तो ट्राई अगेन कर देते हैं। एल्स एल्स जो है अगर हमारे पास डेटा आता है, तो डेटा आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंसोल कंसोल करके यहाँ पर वैल्यू बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जितना भी डेटा जो भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो भी डेटा आएगा वो सारा तो हम मतलब नोड में बेसिकली कर रहे हैं, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे टर्मिनल पे ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है हम यहाँ पे टर्मिनल पे खेल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कंसोल का यूज़ करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, और देन जो है यहाँ पर वट एवर टुडे टुडे इज, जो रिस्पॉन्स हमारा आएगा, तो रिस्पॉन्स में जो है हमारा यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट करंट डॉट वेदर डिस्क्रिप्शन, रिपीट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जीरोथ वैल्यू, ओके। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बेसिकली मैं ये कहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ। तो अगर हम वेदर वाले में चलते हैं, तो वेदर वाले में आप देखेंगे कि जैसे मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे हम करंट वाले से उठाएंगे। तो यहाँ पे करंट में देन जो है हमारा वेदर डिस्क्रिप्शन, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, माइट बी टाइपो मिस्टेक्स ना हो, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वेदर डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पे एरे है, और एरे का जो हमें फर्स्ट वैल्यू बेसिकली उठाना है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू उठाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 0 लेंगे और यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है अदर इन्फॉर्मेशन जैसे दिखाना है, तो टेम्परेचर इज जो है यहाँ पर अगेन ये 6 के सिंटैक्सेस हैं, तो स्ट्रिंग्स के लिए रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट करंट डॉट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर बेसिकली हम कहाँ से उठा रहे हैं, तो वो यहाँ से रिस्पॉन्स बॉडी, बॉडी के अंदर करंट, करंट के अंदर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बेसिकली यहाँ से हम उठा रहे हैं। देन उसके बाद से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम पहला बेसिकली डेटा जो हम यहाँ पे से हम पास करेंगे। तो एक बार अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, तो नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस को बेसिकली यहाँ पे हम रन करेंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसोल जो है हम यहाँ पर ये इस कंसोल पे हमें डेटा मिले। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओके, नोड ऐप इंटरनल एरर, लेट्स सी क्या कहना चाहता है। ओके, सो एलएस करते हैं, सॉरी एलएस। ओके, सो यहाँ पे फाइल नहीं है, अच्छा। सो हमने जब फाइल बनाया था तो हमने बाहर के डायरेक्टरी में डाल दिया था, जिसकी वजह से ये इश्यू है। तो मूव करते हैं। मूव करने के बाद से दोबारा से मैं ऐप डॉट जेएस को रन करता हूँ, और यहाँ पर अगेन कुछ एरर थ्रो कर रहा है। सो ये कह रहा है कि वेदर डिस्क्रिप्शन इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। ओके, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस किया है बेसिकली। कभी भी हमारा जो वहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, तो वो जो है एज ए स्ट्रिंग में आता है, तो उसे हमें यहाँ पर एक्चुअली जेसन ऑब्जेक्ट में बेसिकली कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले उसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो जेसन जेसन ट्रू, ठीक है। ये इसका जो रिक्वेस्ट का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है ना, उस डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि यहाँ पर ये कौन कौन से पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। तो मैं अभी उसके गिट वाले पे हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में इसका पूरा डिटेल बेसिकली दिया हुआ है। तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस को जो है गो थ्रू कर सकते हैं।
कुछ मतलब अलग चीज़ें जो है आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें इन दैट केस, ठीक है। सो अब हम चलते हैं दोबारा से, तो हमने इसका रिस्पॉन्स जो है जेसन ट्रू कर दिया है। दोबारा से अब रन करके देखते हैं और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टुडे इज़ क्लियर बेसिकली, ठीक है। टेम्परेचर इज़ 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पर का जो डेटा है बेसिकली ये प्रॉपरली यहाँ पर आ रहा है। और जो यहाँ पर बेसिकली वार्निंग्स आ रहा है, अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इट्स फाइन। सो हमारा जो यहाँ पे डेटा जो आ रहा है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिकली हमने यहाँ पर तो जो भी वैल्यू था वो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज बेसिकली हमने यहाँ पे पास किया है। नाउ अगला स्टेप जो है, अगले स्टेप में जो है हम क्या करेंगे कि हम पास करेंगे यहाँ पर लोकेशन, वो भी डायरेक्टली हम अपने कोड के थ्रू जो यहाँ पे हमसे लोकेशन पास करेंगे और लोकेशन के भी यहाँ पे जो हमें डेटा एक्चुअली फेच करना है, ठीक है। सो हम अनदर दूसरा जो एपीआई जिसके बारे में मैंने बात किया था यहाँ पर पोजीशन स्टैक, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम चीज़ों को हम लेके यहाँ पे चलेंगे, सेम जो है हमारा। सो इसे हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो है पोजीशन स्टैक का जो है वो यूआरएल जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉरी, पोजीशन स्टैक वाला ये है, तो हम इसे ले लेते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट पी यू आर एल, बेसिकली पोजिशन यू आर एल को वो कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे पी यू आर एल और यहाँ पर हम डेटा को हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। देन जो है यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट पास करना है, तो सेम चीज़ें जो हैं इसे हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम पास कर दिया और यहाँ पर जो है इससे हमें इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली जब हम पी यू आर एल को हिट करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा लेट और लैंग, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला जो वेदर स्टैक वाला जो एपीआई है वो लेट और लैंग पे जो है उसकी डिपेंडेंसी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि लेट और लैंग की जो है उम्मीद करेंगे बेसिकली कि लेट और लैंग मिले और उस लेट और लैंग के थ्रू जो है हम फर्दर जो है नीचे वाले एपीआईज को हम एक्चुअली कॉल करें। तो अभी के लिए मैं ये सेक्शन जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, अभी हम पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू बेसिकली दिल्ली इंडिया जो है हम डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और उसके थ्रू जो हमें हमें यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम हम जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के भी यहाँ पे जो है हमें ऑलमोस्ट जो है स्ट्रक्चर हमारे लिए एज इट इज़ सेम है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट केस में जो है यहाँ पर ये समथिंग वेंट रॉन्ग देगा बेसिकली अगर एरर आता है तो, और रिस्पॉन्स में अगर कुछ डेटा नहीं आता है तो इन दैट केस जो है हम यहाँ पर उसको ट्राई अगेन करते हैं, ठीक है। अदर देन दैट जो है यहाँ पर जो है हमें मोस्टली एल्स वाले सेक्शन में जो है हमें इसको कवर अप करना है। तो एल्स वाले सेक्शन में चलते हैं और एल्स वाले सेक्शन में हमें जो है रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पर दो चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करना है। वो क्या करना है, हमें एक चीज़ जो है लेट और दूसरा चीज़ है लैंग, ठीक है। तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है बेसिकली यहाँ पर निकालना है, तो लैंगिट। सो इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम रिक्वेस्ट ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो रिस्पॉन्स के साथ जो है बहुत सारा डेटा आता है, बट हमें जो है सिर्फ यहाँ पे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ बॉडी वाले के अंदर का पार्ट जो है लेंगे, ठीक है। देन डेटा डेटा में जो है हमारा ज़ीरोथ पोजीशंस पे जो है जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। ज़ीरोथ वाले पे हम पिक करेंगे बेसिकली, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एपीआई है यहाँ पर ये डेटा हमें दे रहा है, डेटा का फर्स्ट इंडेक्स जो है उससे हमें वैल्यू उठाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स डॉट आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को बेसिकली यहाँ पे लेंगे। तो डॉट हमारा जो है पहला हमारा लैटिट्यूड और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ और इसको मैं कॉपी मैंने कर लिया है और इसके बाद से लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड को भी जो है हम यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर बेसिकली जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स से जो है हम ये इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ अब जो है हमें यूआरएल बेसिकली हमें यहाँ पे क्रिएट करना है।
तो ये यूआरएल जो है हमें क्रिएट करना है, इसे मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे डायनेमिकली बेसिकली दो वैल्यूज़ पास करना है, जो है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमने यहाँ पर वैल्यू जो है निकाल लिया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड को उठाते हैं, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लैटिट्यूड को बेसिकली यहाँ पे मैं पास करूँगा, ठीक है। तो इसे हम लैटिट्यूड को यहाँ पे हम पास कर देते हैं। देन बारी आती है लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसे जो है हम यहाँ पे हटाते हैं और डॉलर कर्ली ब्रैकेट और, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है बेसिकली हमने यहाँ पे पास कर दिया, जिससे हमारे यूआरएल जो है वो बन गया। नाउ आफ्टर दैट वी कैन जस्ट इस सेक्शन को हमें यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद से हमें यहाँ पर इसे यूज़ कर लेना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमनली चल रही हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं जो है बहुत हाई लेवल पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसको और ज़्यादा ब्रेकअप कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप क्या कहते हैं, एक और मेथड बना सकते हैं। उस मेथड के थ्रू जो है कॉल बैक फंक्शन जो है उसमें प्रोवाइड करके आप इसको, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सेक्शन से यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन जो है बेसिकली रिपीट हो रहा है नीचे भी। तो जो है रिपिटेशंस को रोकने के लिए जो है आप एक मेथड बना सकते हैं और उस मेथड के थ्रू जो है इसे मतलब और मतलब रीडेबल बना सकते हैं अपने कोड को, बाय द वे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे पास किया और पास करने के बाद से जो है अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो दोबारा से हम एक बार अपने कोड को रन करेंगे और रन करके देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। तो रिस्पॉन्स गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं टुडे इज़ क्लियर, टेम्परेचर इज़ 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला सेक्शन बेसिकली काम कर गया। मतलब इट्स मीन कि हमारी दोनों एपीआई जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्किंग है। ये पूरा गो थ्रू गया, यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं आया। इवन जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। देन जो है ये एल्स वाले सेक्शन में गया और एल्स वाले में जो है इसने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके इसने हमें यहाँ पर करेंटली जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे इसने शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो अभी जो हम यहाँ पे बेसिकली जो भी वैल्यूज़ है वो हम हार्ड कोडेड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड कोडेड बेसिकली डेटा नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के केस में हम इसे यहाँ पर जो है हम जो है डेटा कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ और हम जो है यूआरएल में जब हम डेटा बेसिकली देते हैं, सॉरी जब कमांड में, तो वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देन उसके बाद से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नोड app.js, ठीक है। अब app.js में यहाँ पे मुझे पास करना है, बेसिकली क्या पास करना है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पास करना है और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये वैल्यू है जो जो है वो मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का, इसको ग्रैब करने का जो हमारा तरीका होता है वो है क्या, कंसोल डॉट लॉग। लॉग में अगर जो है प्रोसेस डॉट आर्ग, ठीक है, आर्ग। ये जो है हमें यहाँ पे जो आप पैरामीटर में बेसिकली यहाँ पर वैल्यू बेसिकली जो आप यहाँ पे पास करते हैं उस वैल्यू को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उस वैल्यू को पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। बट जब आप इसको रन करेंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या करता है कि कुछ और भी डेटा जो है, बहुत सारे डेटा जो है आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करता है। तो हमें स्पेसिफिकली जो है चीज़ों को टारगेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, आप ओके, तो यहाँ पर हमने फाइल सेव नहीं किया था, इसलिए वो शो कर रहा था। ओके, सो दोबारा से एक बार हम हिट करते हैं और हिट करने के बाद से यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में बेसिकली हमने यहाँ पे पास किया वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो वैल्यू को हमें यहाँ पे लेने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, ये क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एज ए एरे मिल रहा है, तो एरे मिल रहा है तो हमें जो है इसकी वैल्यू जो है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लेना होगा। तो हमें जो है यहाँ पर बेसिकली सेकंड वैल्यू लेना है। इंडेक्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें सेकंड वैल्यू लेना है। तो अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिल्ली प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आर्गुमेंट वैल्यू जो है डायरेक्टली जो है हम इस तरीके से ले सकते हैं।
तो इसे अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। बाय द वे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम जो है ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे पास करना है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से आएगा। लेट मी शो यू, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अभी जो हम यहाँ पे सिंपली दिल्ली दे रहे हैं तो ये यहाँ पर हमें ये दिल्ली जो है ये पूरा एरे में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अ, कई बार क्या होगा कि आपको कुछ अगर क्या कहते हैं, टू वर्ड्स के अगर एरिया को टारगेट करना होगा, उस केस में आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब सिंपली जो अगर यहाँ पे सिर्फ दिल्ली है तो ये दिल्ली यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इन केस जो अगर मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लेता हूँ, तो अगर मैं उसको हिट करता हूँ तो यहाँ पर ये उसको दो डिफरेंट मतलब इंडेक्स में वो प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देता हूँ तो वो क्या करेगा कि वो उसे सिंगल जगह पे ही वो हमें इंडेक्स में हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स जो है इंडेक्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू बेसिकली इंडेक्स का सेकंड वाला जो थर्ड वाला जो है इंडेक्स जो है हमें उसे टारगेट करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता है और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से हम इसको कमेंट हटाते हैं, ठीक है। बाय द वे हमें क्या करना है, वैल्यू कहाँ पे पास करना है, इस जगह पे पास करना है क्वेरी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ पे डॉलर, देन इसे यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए बेसिकली, इनकोड यूआरएल कर लेना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि यूआरएल्स को जो है प्रॉपरली इनकोड कर देगा। इन केस इनकोडिंग मतलब इन द सेंस कि जैसे न्यूयॉर्क लिखने हैं तो न्यूयॉर्क में बेसिकली जो यॉर्क और न्यू के बीच में जो स्पेस है, स्पेस को वो यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा परसेंट 20 में, ठीक है, स्पेस को। सो यहाँ तक हम पहुँचे नाउ। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो है एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हम अपने प्रिय दिल्ली को चेक करते हैं। तो दिल्ली, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टुडे क्लियर टेम्परेचर इज 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर हम न्यूयॉर्क को करते हैं क्योंकि हमें डायनेमिक वैल्यू लेके चलना है, तो न्यूयॉर्क करते हैं और यहाँ पे हिट एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद सब एपीआई रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर दिखा रहा है कि टुडे इज पार्शली क्लाउडी, टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर हमने जो है नोड बेस्ड एक छोटा सा बट काफ़ी सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए, काफ़ी सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बेसिकली बनाया जो कि हमें वेदर का इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट के नाम से एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे यूज़ किया और उसको यूज़ करके जो है हमने यहाँ पर दो जो है सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली एपीआई के सर्विस प्रोवाइडर्स को दो उन्हें हमने टारगेट किया। एक हमारा वेदर स्टैक है और दूसरा जो है हमारा पोजीशन स्टैक है, ठीक है। तो वेदर स्टैक बेसिकली हमने इसलिए यूज़ किया कि ताकि हम जो है यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करें और उसके भी यहाँ पे जो है हमें वहाँ का वेदर जो है वो हमें मिल जाए। बट डायरेक्टली हमें जो है हर जगह का लैट लॉन्ग तो हमें पता होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे, लाइक लोकेशंस प्रोवाइड करेंगे, न्यूयॉर्क, दिल्ली, कलकत्ता, व्हाटएवर मतलब जहाँ पे भी हमें जहाँ का जो है डेटा हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए, वहाँ का वेदर का जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हमारा पोजीशन स्टैक में जो हम एक्चुअली लोकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके भी यहाँ पे ये हमें लैट और लैंग दे रहा है और उस लैट और लैंग को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस एपीआई में, और यूज़ करने के बाद से यहाँ पे हम डेटा को पॉपुलेट कर रहे हैं। सो थिंग्स आर ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग है। बाय द वे यहाँ पर हमने प्रोसेस जो है यूज़ किया। प्रोसेस यहाँ पर जो है नोड का कोर
मेथड है कोर सो वो चीज़ें जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, जिसके लिए इसके लिए हमें यहाँ पे इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर आप इसको मतलब और अच्छे से और इसको और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और थोड़ा-सा चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर एक लाइब्रेरी है बेसिकली, उस लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है याक, जिसे हमने जो हमारा नोट्स वाला जो हमने एप्लीकेशन बेसिकली बनाया था उसमें हमने यूज़ किया है। तो अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यार्क्स के नाम से ये इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है हम कमांड्स बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा फिर से एक बार चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली यार्क के नाम से जो लाइब्रेरी है वो आपको कमांड बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू भी जो है आप अ, चीज़ों को थोड़ा-सा और ईज़ी कर सकते हैं एज़ ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर जो है हमने याक का जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहाँ पर सेट किया है, और जो कि मतलब हमारे वैलिडेशंस को भी यहाँ पे हैंडल करेगा, और ये समथिंग लाइक इस तरीके से होगा कि आपका नोड मान लीजिए और ऐप डॉट जेएस, उसके बाद से मान लीजिए वेदर 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 बेसिकली ये हमारा कमांड होगा, जो कि हमने यहाँ पे कमांड लिखा है जैसे कि ऐड, सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे कमांड होगा। और देन जो है हम यहाँ पर लोकेशन देंगे, लोकेशन इक्वल टू यहाँ पर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट दिख रहा है, चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियरली आइडेंटिफाई हो रही है कि हाँ ये चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो है हम इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो हम इस लाइब्रेरी के लिए भी जा सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले पिछले वीडियोस में। तो आप अपने इस वेदर ऐप को थोड़ा-सा और यूज़र फ्रेंडली जो है आप इसे कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, और हमने जो है यहाँ पे एक वेदर एप्लीकेशन बनाया और कुछ क्या कहते हैं एपीआई रिक्वेस्ट के बारे में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट्स करने के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आए तो शेयर करिए, और कीप लर्निंग। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।